नमस्कार। बीएड प्रथम वर्ष लर्निंग एंड टीचिंग पेपर के अंतर्गत आज हम भूमिका निर्वाह व्यूह रचना रोल प्लेइंग स्ट्रेटजी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इसका अर्थ, इट्स मीनिंग। भूमिका निर्वाह रोल प्लेइंग जैसा कि नाम से ही विदित होता है कि इस प्रक्रिया या प्रोसेस में किसी व्यक्ति या अधिगमकर्ता लर्नर को कोई भूमिका या रोल करना होता है, यानी उसे अपने आप को उस पात्र या घटना विशेष का अंग बनाना होता है। इस प्रकार बनावटी तौर पर अपने आप को उस पात्र का दर्जा देकर जो कुछ उस पात्र में, उस घटना विशेष में अपेक्षा की जाती है, उस तरह का व्यवहार या बिहेवियर या क्रियाएं करने का अभिनय या नाटक किया जाता है, रोल किया जाता है। आपने खेल खेल में बालकों को इस तरह से नाटक और भूमिका निर्वाह या रोल प्लेइंग करते ज़रूर देखा होगा। एक बालक दाढ़ी मूंछ लगाकर बैठ जाता है और एक बालिका रसोई घर के खेल के बर्तनों में खाना तैयार करके और परोसकर जब उसके सामने रखने का अभिनय या रोल प्ले करती है, तब हम यह अनायास ही मान लेते हैं कि यहाँ अपने मम्मी पापा का अभिनय करते हुए अपनी अपनी भूमिका या रोल उन्हीं के रूप में अपने आप को स्थापित करके निभा रहे हैं। अपनी इस तरह की अभिनय क्रियाओं और भूमिका निर्वाह या रोल प्लेइंग के माध्यम से बालक एक तरह से डिप्टी स्पीकर और मार्शल आदि की भूमिका निभाने का कार्य भी कर सकते हैं और इस तरह संसद की कार्रवाई भी वैसी ही नकल की जाती है जिसकी शिक्षा बालकों को दी जाती है। इस तरह रोल प्लेइंग तकनीक बालकों को वास्तविक जैसे अनुभव प्रदान करने की एक ऐसी सफल तकनीक सिद्ध हो सकती है जिसमें बालक अपने आप को सीखने की प्रक्रिया में पूरी तरह घुला मिलाकर अपने अनुभवों से ही तथ्यों और परिणामों से भली भांति परिचित हो सके। कक्ष या क्लासरूम में प्रस्तुत भूमिका निर्वाह तकनीकी को साइको ड्रामा तकनीक, जो मनोरोगों का इलाज करने के लिए काम में लाई जाती है, से सर्वथा अलग समझा ही जाता है। साइको ड्रामा में रोगी को उसकी उस पुरानी अवस्था में ले जाया जाता है जहां मनोवैज्ञानिक आघात लगने से उसकी मनोस्थिति पर असर पड़ा था। उसको उसकी पुरानी स्थिति में पहुँचाकर वैसे ही अनुभव प्रदान कराने की कोशिश की जाती है। यहाँ अब यह अपने स्वयं की पूर्व भूमिका या रोल निभाता है और इस तरह अपनी मनोग्रंथियाँ, सुप्त भावनाओं और विकारों से मुक्ति पाने की कोशिश करता है। क्लासरूम में जो भूमिका या रोल निभाया जाता है या निभाई जाती है, उससे स्टूडेंट को उसके तनाव या मनोविकारों से छुट्टी दिलवाने का कार्य नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ उनके उन अनुभवों से गुजारा जाता है जो उसे पात्र विशेष के रूप में रोल करके या दर्शक के रूप में देख सुनकर होते हैं और इस तरह से उसे शैक्षणिक लाभ या एजुकेशनल प्रॉफिट उठाने में सहायक सिद्ध होते हैं। यही विशेष बात कक्ष या क्लासरूम में रोल प्लेइंग को अन्य सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ में स्वाभाविक रूप से संपन्न भूमिका निर्वाह से अलग करती है।
बच्चों के खेल का जो उदाहरण हमने पहले दिया था उसी को लेकर यदि चला जाए तो बच्चे माता पिता की भूमिका खेल खेल में निभा रहे थे। उनका बहुत कुछ उद्देश्य अपनी बाल लीलाएं करके उन्हें मनोरंजन प्राप्त करके और मेलजोल बढ़ाने तक ही सीमित रहता है। इसके विपरीत क्लासरूम में या कक्षा कक्ष में जब वे माता पिता, भाई बहन, परिवार के अन्य सदस्यों, पड़ोसियों और मित्रों की भूमिका या रोल निभा रहे होते हैं तो यहाँ उनकी इस भूमिका निभा या रोल प्लेइंग का उद्देश्य उन्हें वास्तविक जीवन के वे अनुभव कराना होते हैं जिनके माध्यम से उनमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंजेज कर शैक्षणिक लाभ उठाए जा सकें। इस तरह कक्षा कक्ष में भूमिका निर्वाह का उद्देश्य बालकों को अभिनय और भूमिका निर्वाह के माध्यम से शैक्षणिक उद्देश्यों, एजुकेशनल एम्स या गोल की प्राप्ति ही नहीं बल्कि मनोरंजन और सामाजिकता संबंधी उद्देश्य की प्राप्ति तो सहज ढंग से भूमिका निर्वाह और अभिनय की अपनी स्वाभाविकता के कारण अपने आप स्वतः ही हो जाती है। चेस्टर एवं रॉबर्ट के अनुसार रोल प्लेइंग इज ए टेक्निक in which a person stepping outside the accustomed role that he played in life. His usual patterns of behavior in exchange for the role and pattern of another person. अर्थात भूमिका निर्वाह एक ऐसी तकनीक है जिसमें व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन की भूमिका से हटकर किसी दूसरे व्यक्ति की भूमिका करनी पड़ती है। भूमिका निर्वाह में व्यक्ति को अपनी जीवन शैली के व्यवहारों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों की जीवन शैली की नकल करनी पड़ती है। भूमिका निर्वाह में प्रयुक्त सोपानों का अध्ययन हम अगले व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।